So student, next topic is refractive index. ठीक है, ਹੁਣ तक आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में समझ चुके हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मूवी अपार्टमेंट थोड़ी डिटेल समझ लिया। सो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन की दसेगा कि कोई लाइट रे आ रही है, कोई रे आ रही है, वो मीडियम में जा रही है, कितनी ज़्यादा बैंड होएगी। ठीक है, मतलब एबिलिटी दसता है कि रे कितनी ज़्यादा बैंड होएगी, वो डिपेंड करता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मैं की लिखागा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ the ability of a medium for bending the light rays. Okay, so सब तो पहले मैं एक ग्लास लैब लेने हैं। एक ग्लास लैब में देखो इतना होता है, ठीक है, मैं इधरों रे में इधरों एंटर करवा इस साइड, ठीक है, इंसिडेंट रे आ गई, ठीक, एयर मीडियम एंड डेंस, ठीक है, इसे नॉर्मल ड्रॉ करता अपन हुन रे और डेंस जा रही है, रे किधर बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है जी। हुन एदा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा ज्यादा नहीं होएगा, ਆਪਾਂ हमेशा किवें लिखते हैं, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ मीडियम 1 ਇਹ ਕੀ ਹੈ मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिनोट करते हैं ईटा ਦੇ ਨਾਲ, n ਬਣਾ n ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ μ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिनोट ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ईटा 2 1, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1। ये तो मैं पूरा ना प्रॉपर दा मीनिंग पूरा तक समझ आ जाएगी। मेरे को थोड़ा मैथमेटिकल टर्म करवा दें तो ये किधर को होएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब मीडियम 2 दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना विद रिस्पेक्ट टू 1, किधर को होएगा वेलोसिटी of light in medium 1 over velocity of light in medium 2। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ मीडियम ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ रेयर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਦੀਆਂ कुछ वैल्यूज लिख देना। देखो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा उतना ज़्यादा मीडियम की होएगा, मीडियम की होएगा डेंस होएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के नाम से बनाने हैं आप इनको मैं इसको रब कर दूँ। देखो मेरे को दो मीडियम, एक मीडियम का मैं लिख लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिन्हें 2 लिख लेना, एक का लिख लेना। देखो फुल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज्यादा है, अब मीडियम में मान कहता है 2 कहता है, ठीक है। ये क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू, ठीक है। तीन मीडियम लेना है, पहला मीडियम 1 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, फिर 3 का विद रिस्पेक्ट टू 1, इसकी वैल्यू 2 इसकी वैल्यू 3। और किधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मीडियम 3 का विद रिस्पेक्ट टू 1 ज्यादा, इसका मतलब एक ही होएगा मीडियम ज्यादा डेंस होएगा, ये होएगा ऑप्टिकली डेंस होएगा, एक ही होएगा ऑप्टिकली रेयर। हुन तो मैं शुरू दे विच स्टार्टिंग दे विच लाइन दसी कि एबिलिटी करदा कितनी रे ज्यादा बैंड होगी, जेड़ा जेड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट होएगा और जेड़ा रेयर होएगा ओदे विच रे की होएगी घट बैंड होएगी, ठीक है जी, लेस बैंडिंग ऑफ लाइट डेंस होते विच, ठीक है। जेड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंस होएगा, ओदे विच रे ज्यादा बैंड होएगी, रे बैंड्स हो यानी कि मोर बैंडिंग ऑफ, ठीक है, ज्यादा बैंड होएगी
समझा देना मान लो जिवें पहले का ए रे आ रहे हैं दूजे की आप बनानी है कि वो थोड़ी होर ज़्यादा बैंड होगी है ठीक है जी जिन्ना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्ना ज़्यादा मीडियम डेंसर उन्नी ज़्यादा रीक मीडियम के ज़्यादा बैंड होएगा ठीक है जी। सो हुण इहदे पर यूनिट्स की गल कर लेंगे यह समझ लगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेहड़े मीडियम का फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू अदर इक्वल की रहेगी जेहड़े विद रिस्पेक्ट टू फाइंड कर रहे हो उसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी जेहदी फाइंड कर रहे हैं मीडियम की उसकी वेलोसिटी नीचे आएगी ठीक है जी। इन्होंने मैं इतना सिंपल टर्म में इतना भी लिख सकता थीटा 2 1 इक्वल टू v1 ओवर v2 जे मैं मीडियम 1 की फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वो क्या आएगा की वेलोसिटी आएगी मीडियम 2 ओवर मीडियम 1 और मेरा की रिजल्ट होता है देखो जे तुम एस मीडियम का पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ थीटा 1 2 इक्वल टू 1 ओवर ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ 2 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1 ਹੈ वेलोसिटी की रेशियो आ रही है करके कोई यूनिट होंगे ये कोई यूनिट नहीं होंगे क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होंगे मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड दोनों की होंगे कैंसिल आउट। सो ईटा की है यूनिटलेस यूनिटलेस मींस यूनिट कोई यूनिट में है कांस्टेंट वैल्यू होएगी सॉरी ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी अपना मीडियम ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ फाइंड करांगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करांगे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर कह सकते हैं अपन जैसे देखो मीडियम मेरा है m किरे रिस्पेक्ट टू फाइंड करांगे विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम कह सकते हैं वैक्यूम करो इतनी क्या आएगी वेलोसिटी की आ जाएगी एयर की वेलोसिटी एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ वेलोसिटी होगी ओवर ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ वेलोसिटी ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ वेलोसिटी ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ c ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 에ਅਰ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सॉरी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ इंडेक्स ठीक है। वैक्यूम देखो बढ़िया वैक्यूम ठीक है जी कितनी स्पीड लाइट थी 3 × 10⁻⁷ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं याद ठीक है जी। सो इधर तक आप गल कर रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सो ये मैं कंक्लूजन ना फिर थोड़ा ब्रीफली ना थोड़ा दस समझा देना कि ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ और मैंने रब कर देना तो स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देने हैं। फर्स्ट पॉइंट हैगा higher is the value of refractive index higher is the value of refractive index denser is the optically denser is the medium okay। ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ लाइट। सेकंड lower is the value of
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकली रेटेड रिफ्रैक्टिव इज द मीडियम। ठीक, ये रेट रहेगी पर लाइट है वो बैंडिंग का बैंडिंग इज लाइट स्टूडेंट। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास। तो पहले यहाँ पर कर चुके हैं रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एरर मीडियम, इनमें डेंसर रह रहा है। ठीक है, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल रहेगी ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I1 R1। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ, it bends away from the normal, क्योंकि डेंसर तो रेयर है। तो ध्यान ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ इंसिडेंट रे ਨੂੰ एक्सटेंड ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ इंसिडेंट रे है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ एमरजेंट रे है, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਹੈ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एमरजेंट रे इंसिडेंट रे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास, थिकनेस ऑफ ग्लास। मतलब जितनी ज्यादा थिकनेस ज्यादा होगी ग्लास स्लैब की उन्ने लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। ठीक है जी, डिस्टेंस होना इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट ये है अपना कि एक और कंक्लूजन है एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करांगे एंड I1 किदे इक्वल आएगा R2 दे इक्वल आएगा। I1 किदे इक्वल आएगा R2 दे इक्वल। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करांगे। एक ये तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा ग्लास है वो किਵੇਂ है इंसिडेंट रे के फॉल कीती ਹੁਣ रेयर तो डेंस मीडियम जा रही है, रे किधर बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल। जो डेंस तो रेयर जाएगी बेंड किधर होएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, रूल यूज कर लेंगे। नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी अपना रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, और इनमें रब कर रहे हैं अपना लेंसेज से मूव कर लगे। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है जी, आपने को दो तरह के लेंस है। पहला है कनकेव लेंस, स्फेरिकल लेंस स्फीयर तो बनाई देने कनकेव लेंस। नेक्स्ट है जी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स कर लेते हैं कन्वेक्स एक जी अपना कनकेव। तो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्फीयर लवांगे उन्होंने इस तरीके नाम कर दिया। ठीक है, ऐड पोर्शन आएगा अपना। ठीक है, ये तो की बन जाएगा कन्वेक्स लेंस इतना रखना। ठीक है जी, तो कन्वेक्स लेंस की होगा थोड़ा सेंटर में जो की होएगा ठीक होएगा, एजेस को की होएगा थिन होएगा, की होएगा थिन होएगा। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਜ਼ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ। ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ। वो क्लियर करेंगे एड़ा अपना लेंस पड़ेगा केड़ा पड़ेगा कनकेव लेंस। केड़ा पड़ेगा आ तारा कनकेव लेंस। ए सेंटर तो की होएगा सेंटर तो की होएगा इन होएगा एजेस तो की होएगा ठीक होएगा। ये रेज नु की करदा डाइवर्ज करदा की करदा रेज नु डाइवर्ज ला देता रेज।
ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਟ ਫਾਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੇਵ ਲੈਂਸ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਆਈ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। So next is students, मैं एक लेंस बना देना दोनों में, मैक्स लेंस और केव लेंस। ये ਜਿਹੜਾ सेंटर होएगा दोनों का ठीक है ऑप्टिकल सेंटर। ये देखिए ठीक है अपना ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फिर ये स्फीयर आप देखो है लेंस वा कि जेडे स्फीयर तो बनाया थोड़ा जेड़ा सेंटर होएगा ये वे जेड़ा होगा सेंटर होएगा उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2f। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2f। ਇਹ स्फीयर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2f। ठीक है, तो 2f 1 कहते हैं, 2f 2 कहते हैं। ठीक है, फिर ऑप्टिकल सेंटर ते 2f के सेंटर की लाइन करेगा थोड़ा फोकस पहले ना इधर फोकस f और जी लाइन ना सारे पॉइंट में जो पास करेगी वो कहेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन भी कहेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे। हम देखो ऑप्टिकल सेंटर तो प्रिंसिपल फोकस का ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਉਹਦੇ ਐਫਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਗੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ठीक है, यह डिस्टेंस है इसमें नोट भी ना करते हैं स्मॉल एफ इधर करते हैं स्मॉल एफ ना जेड़ा 2f तो o तक जेड़ा डिस्टेंस होएगा वो ट्वाइस होएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या होएगा ट्वाइस होएगा। ठीक, इनको थोड़ा याद रख लेना इसी तरह है। ठीक है, ये फोकल लेंथ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾइन कन्वेंशन करी जेड़ा हैगा कन्वेक्स लेंस ये फोकल लेंथ ਆਪਾਂ ਲਈ ਆ पॉजिटिव। कि ਜਿਹੜੀ फोकल लेंथ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ फोकल लेंथ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ पॉजिटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन इसी तरह यदि जाएगा। ठीक है, f1 2f1 f2 2f2। ठीक है, ऐसी फोकल लेंथ होगी वो की रहेगी नेगेटिव। साइन कन्वेंशन लेती है बस साइन अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि केड़ा लेंस है। ठीक है, ये आप आपको नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो तो रेज आ रही है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इन्होंने एक प्रॉपर कंपास लेके स्केल लेके प्रॉपर ड्रॉ करना, रफली ड्रॉ नहीं करना। f1 2f1 f2 2f। ठीक है, अब सेकंड जेड़ा स्फीयर है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ f2 ਤੇ 2f। ठीक है, रेज पैरेलल आ रही ने पैरेलल जो होणगियां तो पता है कि लेंथ है कन्वर्जिंग लेंथ इन्हें रेज नहीं करना है कन्वर्ज कर देना है। जो रेज पैरेलल आ रही ने रिफ्रैक्शन वाले जो पॉइंट कन्वर्ज होणगियां उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ प्रिंसिपल फोकस। इदां ਇਹਨੂੰ डिफाइन करना। ठीक है जी, थैंक यू।